यूहन्ना ने दृष्टि की और उसने देखा कि एक मेमना सिय्योन पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है और उसके साथ 1,44,000 जन भी खड़े हुए हैं, जिनके माथे पर उसका और पिता परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। आज हम प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में यूहन्ना ने आखिर हमको क्या बताने का प्रयास किया है और यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में किस प्रकार से परमेश्वर के पर्वों की जो विधियां हुआ करती थी, जो रस्में हुआ करती थी, उनके बारे में कैसे उसने झलक प्रदान करी है और उन यहूदी ट्रेडिशंस के द्वारा उसने कैसे भविष्य की भविष्यवाणियों को बताने की कोशिश करी है। इन सब बातों को हम आज के इस लेसन में देखने का प्रयास करेंगे और आप आज के इस लेसन को सीखने के बाद, समझने के बाद इसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे कि हम केवल हिब्रू नजरों से ही समझ सकते हैं और केवल यहूदी ट्रेडिशंस को समझने के द्वारा ही हम प्रकाशित वाक्य में लिखी गई भविष्यवाणियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। अब हम प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय की व्याख्या को समझने जा रहे हैं और हम इस बात को समझने जा रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में यूहन्ना ने कैसे कैसे भेदों को कंसील किया है और किस प्रकार से उसने यहूदी ट्रेडिशंस को और यहूदी रिचुअल्स को प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय की भविष्यवाणियों के अंदर मिला करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसके पहले वचन में यूं लिखा हुआ है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर यूहन्ना ने इस बात को बताया था कि एक पशु समुद्र में से निकलता हुआ उसको दिखाई दिया और इसके कॉन्ट्रास्ट के अंदर अब प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर यूहन्ना कहता है कि एक मेमना जो है वो सिय्योन पहाड़ के ऊपर उसको खड़ा हुआ दिखाई दिया। और यहां पर मेमना शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, यहां पर यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि यीशु मसीह जो है वो सिय्योन पर्वत के ऊपर, सिय्योन पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। और जो शब्द यूहन्ना ने यहां पर इस्तेमाल किया सिय्योन पर्वत का मतलब प्रकाशित वाक्य में क्या बताया गया है। यूहन्ना सिय्योन पर्वत के ऊपर यीशु मसीह को खड़े हुए जब बताता है तो वो आखिर हमको क्या बात जो है उसके द्वारा बताने का प्रयास कर रहा था। और सिय्योन पर्वत जो है उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाइबल के अंदर बताई गई है जिसको हमको समझना पड़ेगा। और इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 22वें वचन के अंदर इस बात को बताया गया है। इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है, सिय्योन पर्वत को इब्रानियों का लेखक इब्रानियों 12:22 में परमेश्वर का नगर, स्वर्गीय यरूशलेम कह करके संबोधित करता है। यानी कि सिय्योन पर्वत जो है उसको स्वर्ग का प्रतीक इब्रानियों की पत्री के अंदर बताया गया है। और इसी बात को भजन संहिता उसका 2 अध्याय और उसके 6 वचन के अंदर भी बताया गया है, जहां पे खुद परमेश्वर इस बात को कहता है कि उसने अपने अभिषिक्त को सिय्योन पर्वत की राजगद्दी पर बिठा दिया है। दूसरी ओर योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में 2 बार इस बात को बताया गया है, बोला गया है कि सेनाओं का यहोवा जो सिय्योन पर्वत पर वास किए रहता है। यानी प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के पहले वचन के अंदर जब इस बात को यूहन्ना ने बताया कि यीशु मसीह सिय्योन पर्वत पर खड़ा हुआ है, तो वो यरूशलेम के अंदर जो माउंट जायन है, सिय्योन पर्वत जो है, उसके विषय में बात नहीं कर रहा था। क्योंकि जब आप प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के आगे के वचनों को पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि यीशु मसीह पृथ्वी के यरूशलेम के अंदर नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में खड़ा हुआ है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं। वहां पर वो 4 प्राणी भी हैं और स्वर्ग का नजारा जो है वो यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के अंदर बताया गया है। तो इससे हमको ये बात समझ में आती है कि सिय्योन पर्वत शब्द का इस्तेमाल जो यूहन्ना ने यहां पर किया वो इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह जो है वो स्वर्ग में खड़ा हुआ है और उसके साथ उसके सारे विश्वासी जो हैं वो भी स्वर्ग में खड़े हुए हैं।
और उन सारे विश्वासियों के माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। यूहन्ना ने इस बात को भी बताया। परमेश्वर की मुहर, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की छाप जो है वो हर एक विश्वासी के ऊपर लगी हुई है, जिसको स्वर्ग के अंदर लिटरल रूप से देखा जाएगा। और यूहन्ना ने भी उस छाप को सबके माथे पर लगे हुए देखा, क्योंकि आत्मिक छाप जो है वो आत्मिक जगत में ही और आत्मिक आंखों के द्वारा ही देखी जा सकती है। यूहन्ना जो था वो स्वर्ग का नजारा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा। वाक्य के 14वें अध्याय के 2 वचन में यूहन्ना इस बात को कहता है, और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के 2 वचन के अंदर यूहन्ना इस बात को कहता है कि उसको जल की बहुत सी धाराओं और गर्जन का सा शब्द सुनाई दिया, और ऐसा उसको लग रहा था कि मानो वीणा बजाने वाले जो है वो वीणा बजा रहे हों। दरअसल यहाँ पर यूहन्ना जो था वो पेंतिकुस्त के पर्व के विषय में हमको बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि जब भी यरूशलेम के अंदर पेंतिकुस्त का पर्व मनाया जाता था तो पेंतिकुस्त के पर्व के दिन इतनी सारी वीणाएं यरूशलेम के अंदर बजाई जाती थी कि उनकी आवाज यरीहो तक सुनाई देती थी और बड़े गर्जन का शब्द सुनाई देता था। तो यहाँ यूहन्ना द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा किया जा रहा था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। यानी कि आप इस कॉन्ट्रास्ट को देख सकते हैं कि स्वर्ग के अंदर 7 सालों तक आनंद मनाया जा रहा होगा और पृथ्वी पर 7 सालों तक महाक्लेश जो है वो आया हुआ होगा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तुरियों के पर्व के ऊपर जब कलीसिया का रैप्चर हो गया, स्वर्गारोहण हो गया, और उसके बाद यहां पर जब 7 दिनों तक जैसे यहूदी लोग डेज ऑफ ऑ मनाया करते हैं, उसी प्रकार से 7 सालों तक जब यहां पर पृथ्वी पर महाक्लेश काल चल रहा होगा, 7 सालों तक कलीसिया जो है वो स्वर्ग में पेंतिकुस्त का पर्व जो है वो मना रही होगी। इसी बात की झलक जो है वो यूहन्ना ने यहाँ पर इन वचनों के अंदर प्रदान करी है। यूहन्ना बताता है कि मैंने जल की बहुत धाराओं का और बहुत ही गर्जन का शब्द सुना, मानो वीणा बजाने वाले जो है वो वीणा बजा रहे हो। वही पैटर्न उसने बताया जो पेंतिकुस्त के पर्व के समय हुआ करता था यरूशलेम में, कि यरूशलेम में इतनी वीणाएं बजाई जाती थी कि उनकी आवाज जो है वो यरीहो तक सुनाई देती थी, एक गर्जन की आवाज जो है वो सुनाई दिया करती थी। यानी यूहन्ना जो है वो इस बात को बता रहा है कि 7 सालों तक कलीसिया जो है वो स्वर्ग के अंदर पेंतिकुस्त का पर्व मनाती रहेगी, और इधर 7 सालों तक डेज ऑफ ऑ जो है, जिनमें यहूदी लोग जैसे 7 दिनों तक विलाप करते हैं, उपवास करते हैं तुरियों के पर्व के बाद, उन दिनों की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग में पेंतिकुस्त के पर्व की जो रस्में हैं, जो ट्रेडिशन है, वो निभाए वहां पर जाएंगे। और आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि हनोक, जिसके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक के अंदर बताया गया है, और उत्पत्ति की पुस्तक में इस बात को भी बताया गया है कि हनोक को परमेश्वर ने जिंदा ही आसमान में उठा लिया था। यहूदी ट्रेडिशन जो है वो इस बात को बताते हैं कि हनोक का जन्म जो है वो पेंतिकुस्त के पर्व वाले दिन ही हुआ था। और यहूदी ट्रेडिशन इस बात को भी बताता है कि हनोक को जो परमेश्वर ने स्वर्ग पर जो स्वर्ग में गया था वो पेंतिकुस्त के दिन ही गया था। दूसरी ओर यहूदी परंपरा इस बात को बताती है कि दाऊद का जन्म जो है वो भी पेंतिकुस्त के दिन ही हुआ था, और दाऊद की मृत्यु जो है वो भी पेंतिकुस्त के दिन ही हुई थी। यानी कि एक पैटर्न जो है वो हमको मिलता है कि कलीसिया जो है उसका जन्म भी पेंतिकुस्त के दिन ही हुआ था 2000 साल पहले। तो कलीसिया जो है उसका बर्थडे जो सेलिब्रेट होगा स्वर्ग में वो भी पेंतिकुस्त के पर्व के रूप में ही होगा। और इसी बात को यहाँ पर भी बताया गया है कि कलीसिया 7 सालों तक स्वर्ग में जो आनंद मनाएगी वो पेंतिकुस्त के पर्व की तरह ही वहां पर आनंद जो है वो मनाया जाता रहेगा। और स्वर्ग के अंदर विश्वासी आनंद मनाएंगे वो पेंतिकुस्त का पर्व जो है, यानी वही पर्व जिस पर कलीसिया की स्थापना हुई थी, उसी पर्व को वो स्वर्ग में मनाते रहेंगे। तो यूहन्ना जो था वो इन वचनों के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा कर रहा था, और हमको बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो थी वो बता रहा था। आगे यूहन्ना इस बात को कहता है